अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये कानून एक काला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मेरी आप तमाम से ये अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के अनुसार हम सभी ने यहाँ पर लाइट बंद की, हमने आजू बाजू की सब लाइट बंद कराई है। मंगलवार की रात भारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक अंधेरे में डूब गया, लेकिन ये कोई बिजली की कटौती नहीं थी। ये था एक सोचा समझा और शांति से किया गया विरोध जो देश भर में एक साथ देखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर देश के कोने कोने के मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बत्ती गुल अभियान चलाने के तहत अपने घरों की और दुकानों की लाइटों को बंद रखा। इस आंदोलन का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश या तेलंगाना तक सीमित नहीं था, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और दिल्ली सहित कई राज्यों में रात 9 बजे से 9:15 बजे तक हजारों परिवारों ने इस अभियान में भाग लिया। सोशल मीडिया पर #बत्तीगुल कैंपेन ट्रेंड करने लगा और ये विरोध एक लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताने की मिसाल बन गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भी इस अभियान का गहरा असर देखने को मिला। मुस्लिम बहुल इलाके खालापार में हजारों घरों और दुकानों की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। ये विरोध पूरी तरह से खामोशी और शांति के साथ किया गया था। मुजफ्फरनगर के शमशाद अहमद ने बताया कि लोगों ने बिना किसी शोर शराबे के केवल लाइटें बंद कर सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की कि ये कानून उन्हें अस्वीकार्य है। ये पूरा सोशल मीडिया पर मुहिम थी, देखा हमने, और इससे हमने महसूस किया कि अगर कोई साइलेंट मैसेज है, जैसे वक्फ बिल है जिसे हम लोग अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ना तो काली पट्टी बांधी जा रही है, ना कोई ज्ञापन दिया जा रहा है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करा जा रहा है। एक साइलेंट मैसेज है कि अपना एहसास कराना है कि हम इस बिल को लाइक नहीं करते, इसके अगेंस्ट है। ऐसा है, जो मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पूरे देश के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है बहुत शांति के साथ संविधान के दायरे में रह के वो प्रोटेक्ट करते हैं और अपना विरोध वो दर्ज कराते हैं संविधान के दायरे में रह के। लिहाजा उन्होंने ये किया है, समय समय पे वो कर रहे हैं, तो ये जो है उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उसे लेके वो कर रहे हैं। आज 9 बजे से 9:15 बजे तक पूरे खालापार में बत्ती गुल की गई है और ये बत्ती गुल का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से कामयाब रहा है। बीजेपी की तरफ से जो बिल पेश किया गया है और वक्फ के सिलसिले में, तो गोया कि तमाम मुसलमान और तमाम इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भी हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, वो सब इसके खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं। उसी के एहतजाज में ये लाइटें आज बंद की गई थी और यहाँ भी उस पर अमल किया गया है। मुजफ्फरनगर में मार्च के महीने में हुए शांतिपूर्ण विरोध के बाद जब कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए थे और उनसे 2-2 लाख रुपए जमानती बॉन्ड भरने को कहा गया था। अब जबकि बत्ती गुल करके ये विरोध जताया गया है, अब देखना यह है कि प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी। इस बात पर सबकी नजर है। 15 मिनट का अंधेरा केवल बिजली बंद करने का कार्य नहीं था, यह एक गहरा असंतोष और एकता का प्रतीक था। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह प्रदर्शन ये दिखाता है, लोग अब भी संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहने का साहस रखते हैं और सरकार को ये समझना जरूरी है कि कोई भी कानून अगर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो उसका विरोध होना संभाविक है। दिल्ली से वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।